बातों को समझने के लिए अब सही में अब हमारी खेती कैसी होनी चाहिए, ये तो हमने देख लिया कि ये तरीके हैं खेती के, ये डिजाइन है खेती की, इसमें से हमको ये 3 प्रोडक्शन, लेकिन अब अपने को खेती कैसे करनी है, अपने की खेती की शुरुआत कैसे हो, उसके बात को समझना। खेती करेगा उसके उपज को हाथों हाथ लोग लेने तैयार हो जाएंगे, उसके शर्तों पे, दामों के शर्तों पे। उसके लिए हमें खेती के मूल विज्ञान को अब समझ के उस दिशा में हमें मोड़ना है। तो पहले हमारी जमीन की उर्वरकता कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर ध्यान देना है। हम जमीन की उर्वरकता बढ़ाएंगे तो अच्छा भोजन तैयार कर पाएंगे, उसकी डिमांड सारी दुनिया में होगी, तब एक मार्केटिंग तैयार हो जाएगा। तो हमारी ताकत मैं बताता हूँ, शक्ति, हमारी शक्ति पहले किस चीज़ों में है? हमारी शक्ति है, पहली शक्ति अपनी माँ, यानी हमारी मिट्टी। मिट्टी हमारी ताकत है। दूसरी शक्ति है हमारी पानी। इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसके पूरे विज्ञान को हमको समझ के आगे बढ़ना है। नंबर 3 बीज, बीजों के विज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है कि यह उम्दा वैरायटी के बीज, इसकी उर्वरकता से हम अपने बीजों की पैदावार को कैसे, पहले तो इसकी उर्वरकता बढ़ेगी तो बीज अपने बीज अच्छी उपज देने लगेंगे। चौथा, हमें अपनी सॉइल फर्टिलिटी पे निरंतर ध्यान देने के लिए हमें फसल के चक्र को समझना है कि गेहूं एका गेहूं, चावल एका चावल, इसके बाहर निकल कर हमें नए प्रयास करने होंगे थोड़े। तो चौथा जो है वो है फसल चक्र, ये हमारी ताकत बनेगी आने वाले कल में। और 5वां श्रम शास्त्र। श्रम शास्त्र के महत्व को समझकर हम अपने श्रम को सही ढंग से, किनके श्रम का उपभोग लेना है, उसके लिए शास्त्र तैयार करेंगे। ये 5 बिंदु के ऊपर हम जब कार्य करने लगेंगे तो आने वाले कल में तब तक दुनिया की एक नई बाजार व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, वो है ऑर्गेनिक फूड की। तो हम मार्केटिंग को सफलतापूर्वक समझ पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा मार्केटिंग के लिए? मार्केटिंग, ये 6ठा बिंदु, उसका महत्व। अब एक एक बिंदु के ऊपर हम 4 बजे तक चर्चा करेंगे। ये चारों बिंदु आपको सफलता की कृषि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला, अब एक एक बिंदु की बात करते हैं। माँ, माँ शक्तिशाली होती है 4 बिंदुओं से। माँ को शक्तिशाली करने वाले नंबर 1, मैं यहाँ पशुपालन लिखता हूँ, गोपालन एक्चुअली होना चाहिए शब्द उसका, लेकिन मैं पशुपालन लिखता हूँ क्योंकि नेचर ने हाथी भी बनाए, घोड़े भी बनाए, भैंस भी बनाई, गाय भी बनाए, सारे पशु, बकरी बनाए, इसीलिए पशुपालन ये सब बहुत से उचित शब्द है, पशुपालन। इसके इसमें यहाँ से हम फर्टिलिटी की ताकत को तैयार करेंगे, पशुपालन। नंबर 2, हम खेत में वृक्ष लगाएंगे तब इसकी ताकत बनेगी। हम तीसरा, जब वृक्ष लगाएंगे तो अपनी ताकत तैयार होगी, मिट्टी की उर्वरकता के लिए पक्षियों का आवागमन बढ़ेगा। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण साइंस है, वो है बायोमास। अब एक एक मुद्दों को लेकर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला मुद्दा पशुपालन, इससे क्या होगा, ये कैसे इसमें के लिए पूरक व्यवस्था है, कैसे इनका संतुलन है। तो पशुपालन, हमने 1 एकड़ के पीछे एक गाय का निर्माण किया है कि 1 एकड़ के पीछे एक गाय, एक पशु चाहिए हमें, चाहे बकरी लो, चाहे गाय लो, चाहे भैंस लो, कोई भी एक चाहिए हमें। अब सिर्फ जर्सी गाय नहीं चाहिए, वो मानव की निर्मित है। ये जो ईश्वर निर्मित है, सारे पशु काम के हैं हमारे, ईश्वर निर्मित। अब शेर को नहीं पाल सकते हम, तो गाय को पालेंगे। तो पहला गाय का पालन किया, उससे हमको फर्टिलाइजर मिले। अब इन्होंने वर्णन किया जीवामृत का, घन जीवामृत का, उसी की बात को लेकर हम आगे चलते हैं। तो ये पशुपालन से हमने फिर अलग अलग फर्टिलाइजर बनाए। पहला फर्टिलाइजर का नाम है अलौकिक खाद। उसमें काफी सुधार किए, विगत 20 सालों से सुधार करते करते अब फाइनल स्टेज पे कि ये खाद एकदम लाभदायी है। उसको चाहे आप घन जीवामृत कहो, चाहे और कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन उसको हमने नाम दिया वंडर फर्टिलाइजर, अलौकिक खाद। आसानी रखी उसमें, अल्टाने पलटाने की झंझट नहीं रखी, अलौकिक खाद।
अब इसको पशुपालन से क्या क्या प्राप्त किया? पशुपालन, नंबर 1 फर्टिलाइजर का, अलौकिक खाद, सिंपल, इसमें लगने वाला साहित्य, जो साहित्य उसका वर्णन करता हूँ। आपके यहाँ गोकृपा अमृत अवेलेबल हुआ है क्या अभी? उनका गोपाल भाई सुतारिया का, हाँ, वो बहुत अच्छा इसके साथ में है, स्प्रे के लिए भी बहुत अच्छा है। आप निश्चित तौर पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने कह दिया कि नहीं, मैं जो बात कहता हूँ वही सही है, ये गलत होगा। जहाँ भी अच्छा है कलेक्शन में उसको स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अलौकिक खाद, साहित्य, एक ट्रॉली एक ट्रॉली गोबर खाद, 30 किलो, 30 लीटर गौमूत्र। आपके यहाँ भैंसों का मूत्र है तो वो भी चलेगा, आपके यहाँ बकरियों का मूत्र है वो भी चलेगा। जितने भी ईश्वर निर्मित पशु है उनका मूत्र चलेगा, लेकिन गौमूत्र है तो बहुत ही अच्छा। गायों का पालन सबसे आसान और सबसे अच्छा, गायों का गौमूत्र और गोबर। 1 लीटर गौमूत्र, 30 लीटर गौमूत्र। अगर आपके पास अभी यहाँ पे फैल चुका है गोकृपा अमृत, तो उसको भी 30 लीटर गोकृपा अमृत। ये गोपाल भाई सुतारिया की निर्मित है, लेकिन बड़ा अच्छा है, निश्चित तौर पे इसके लाभ मिलते हैं। 30 लीटर गोकृपा अमृत और 4 किलो गुड़। हम एट ए टाइम 50 ट्राली का खाद बनाते हैं, एक ही बार में 50 ट्राली का बना के इसको वितरण करते हैं। अब इसको बनाना कैसे? अब मान लो कि ये मेरी खेत की भूमि है, किसी पेड़ के नीचे बनाओगे तो आपका पेड़ सूख जाएगा। पेड़ के नीचे नहीं बनाना है इसको, खुले जमीन पे कहीं पे भी बना लिए। इसका मैंने अब 1 ट्राली का बताया, तो इसको 50 ट्राली भी समझ सकते हैं, 40 भी समझ सकते हैं, 30। उसके गुणात्मक दृष्टिकोण से ये डालना होता है। अब मैं पशुपालन करता हूँ तो गौमूत्र मेरे पास है, पशुपालन करता हूँ तो गोकृपा अमृत भी मैंने 2 लीटर से अभी 1000 लीटर बना दिया, वो भी अवेलेबल है मेरे पास। गुड़ भी, हमारा गुड़ 4 किलो ऑर्गेनिक हो तो बहुत ही अच्छा, वो डाल दें उसमें तो और ज्यादा उपयुक्त होगा। अब 1 ट्राली गोबर की खाद ली, उसके ऊपर 30 लीटर गौमूत्र डाल दिया। 16 गायों का गौमूत्र सफिशिएंट है अपने को, ये बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है गौमूत्र। 30 लीटर गौमूत्र डाल दिया, 30 लीटर गोकृपा अमृत डाल दिया इसमें, और 4 किलो गुड़ का पानी डाल के डाल दिया। इतना काम पहले दिन किया। फिर इसके ऊपर सादा पानी मारा, इसके ऊपर सादा पानी मारा, तो ये तीनों के अंश नीचे तक उतर गए। और फिर इसको कचरे से झाड़ दिया। समझने के लिए आप इसको घन जीवामृत भी बोल सकते हैं, समझने के लिए, क्योंकि नाम अलौकिक खाद ये दिमाग में रहेगा नहीं, वंडर फर्टिलाइजर दिमाग में अभी चल रहा है घन जीवामृत। तो घन जीवामृत का ये तरीका है, ये तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसको नाम चाहे हम ये अलौकिक खाद आप चाहे जो देना दीजिए, इसको अंग्रेजी में वंडर फर्टिलाइजर बोलते हैं। अब ये पहले दिन इतना पानी मारा कि वो नीचे गहराई तक उतर गया, इसको कचरे से झाग दिया। यकीन मानिए डीएपी का भी बाप बन जाता है, इतना शानदार फर्टिलाइजर बनता है ये देते ही इसके रिजल्ट पहले वर्ष से रिजल्ट आने लग जाते हैं। अब ये अलौकिक खाद को हमने पहले दिन पानी मार दिया, 30 दिन के बाद आपको फिर से इसमें पानी मारना, 30 दिन के बाद, 30 दिन बाद फिर पानी मारना, ये कचरे पे से ही पानी मारना। 50 दिन में आपका ये वंडर फर्टिलाइजर तैयार हो गया। कितना ड्यूरेशन लगा? सिर्फ 50 दिन। 50 दिन में आपका ये बेहतरीन फर्टिलाइजर तैयार हो गया। हाँ, कटाई नहीं करनी, सब बिना मेहनत के काम है। एक बार आपने पेड़ लगा दिया, सीधा डायरेक्ट उठा के डालना है। आपको बार बार इसमें वो मिक्स करने की जरूरत नहीं, कटाई करने की जरूरत नहीं, बहुत मेहनत जाएगी इसमें, सरलता पूर्वक। पुराना हो तो अच्छा, ज्यादा, जितना ज्यादा पुराना हो उतना अच्छा। ताजा गोबर में पानी जाएगा नहीं अंदर उसके, तो अपना को पानी भी नीचे तक जाना चाहिए, गहराई तक उसके। उसमें गुड़ का पानी भी गहराई तक जाना चाहिए, गौमूत्र भी जाना चाहिए उसकी गहराई तक, तो
तो पुराना गोबर रहा तो सूखा रहता है, वो सूखे गोबर में ये करना है गोबर खाद। हाँ, 2.5 से 3 फीट का बेड बनाना है आपको। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपका 3 फीट तक ले जाइए उसको, बेड को 3 फीट बोले तो इतना आ जाएगा, इतना ऊंचा करना है। फिर आप 20 ट्राली का, 40 ट्राली का, 50 ट्राली का एक साथ बना सकते हैं इसको, जितना भी आपके पास उपलब्ध है उसका गोबर का। चौड़ाई 8 फीट 10 फीट तक रख सकते हैं आप उसकी, 8 से 10 फीट ऐसा लंबा भी बना सकते हैं। गोलाई में भी आपको जैसी सुविधा है 3 फीट ऊंचा रखिए, चौड़ाई लंबाई आप अपने जमीन में उसकी उपलब्धता के आधार पर तय कीजिए आप। हाँ, 1 एकड़ में पहले वर्ष 4 ट्राली 1 एकड़ में डालना है आपको, उसके बेस्ट रिजल्ट मिलते। फिर 2 साल तक नहीं भी डाले आप तो चलता है। फिर 4 ट्राली की जगह 3 ट्राली डालना है दूसरे समय में, आजीवन। फिर 2 साल के आड़ में 3 ट्राली गोबर खाद डालनी है आपको। ये सब कुछ समझ में आ गई? 3 ट्राली 3 ट्राली 1 एकड़ में, फिर 1 वर्ष को गैप दे देने का, फिर दूसरे वर्ष डालने का उसको, यानी निरंतर डालने की जरूरत नहीं है इसको। लेकिन आपके पास उपलब्ध है तो आप निरंतर भी डाल सकते हैं, उपलब्ध है तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़े। 50 दिन में ये तैयार हो जाता है। फर्टिलाइजर नंबर 2, गोकृपा अमृत किसके किसके पास है? अरे ये 4-5 के सहारे तो पूरे हरियाणा में फैल जाता है ये 5 लोग। इसको हमें मुफ्ती देना है। कोई भी आया कि 2 लीटर ले जाओ, एक बार 2 लीटर ले गया कि उसके लिए आजीवन उसके पास बन जाता है। अब ये गोकृपा अमृत, इस खाद को भी हम वर्णित कर देते हैं। नंबर 2, गोकृपा अमृत। ये बनाया गोपाल जी सुतारिया ने है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके सामने उसका वर्णन कर देता हूँ। इसीलिए हर एक के अच्छे को हम स्वीकार करें और उसको आगे बढ़ाएं। ये सब मिलजुल के आगे बढ़ाने वाला सिस्टम है। गोकृपा अमृत, इसमें लगने वाला साहित्य, जिनके पास उपलब्ध है, आपने एक बार 2 लीटर लेके आ गया कि हजारों लीटर आप खुद ही अपने घर का बना सकते हो। तो इसमें 100 लीटर पानी साहित्य लगता है, 100 लीटर पानी। गोकृपा अमृत क्या है? जैसे दही होता है अपना, दही को अपन बनाते कैसे है, दूध में उसका दही का थोड़ा सा ही डाल देते जामन, वैसे ही ये गोकृपा अमृत का जामन 100 लीटर में 2 लीटर डाल दिए तो जामन हो गया उसका। इस तरह से वो गोकृपा अमृत बन जाता है। लेकिन इसको, इसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, इसको बनाने के लिए 100 लीटर पानी में 2 लीटर गोकृपा अमृत डालना है। गोकृपा अमृत और 2 लीटर छाछ डालनी है देसी गाय की, 2 लीटर छाछ। इसको क्या कहेंगे, लस्सी कहेंगे क्या आप? हाँ, तो 2 किलो लस्सी या 2 लीटर, और 2 लीटर नहीं 2 किलो गुड़ लगेगा। 100 लीटर पानी में किसी भी मित्रों के यहाँ से एक बार लाइए, फिर आजीवन आपके यहाँ खुद के यहाँ तैयार हो जाएगा। जिनके जिनके नजदीक है वो किसान उनसे 2-2 लीटर ला सकते हैं। इस तरह से ये गोकृपा अमृत बन गया। इसको हमने इस्तेमाल कहाँ किया? अलौकिक खाद में। गोकृपा अमृत का हम स्प्रे कर सकते हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी आप। हम उसको जमीन पे ड्रेंचिंग कर सकते हैं, तो उसमें कई प्रकार के लाभ मिलेंगे आपको, ड्रेंचिंग के और स्प्रे के। तो इसका आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हो फसलों में और इसका स्प्रे भी कर सकते हो। अब ड्रेंचिंग का मामला आ गया
तो आपका ये मान लो कि धान का खेत है, बाकी खेतों में तो ऊपर से देंगे, सब्जियों में ऊपर से दे देंगे, उसमें स्प्रे भी कर देंगे। लेकिन आपकी धान की खेती है, तो धान की खेती में आपको प्रति एकड़ 600 लीटर कम से कम ये देना है, 600 लीटर देना है। तो ये कॉर्नर से निकल गया आपने कि यहाँ से 75 लीटर दे दिया, बीच में से आगे जाके 75 लीटर डाल दिया, फिर यहाँ से 75 डाल दिया। तो ऐसे हर कोने से 75-75 लीटर डाल देंगे आप वन टाइम, तो वो धान में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, अंदर ले जाके डाल देना, आपका ग्रीन दिखेगा धान। इस तरह से इसका इस्तेमाल वैसे करना धान की खेती में। अन्य खेती में पंप का नोजल निकाल लिया और उसको अपने जो भी क्रॉप होगा उसमें कतारों में आप उसका स्प्रे मारते चले जाइए, उसको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे उसके, ये डाल देने से। इस तरह से गोकृपा अमृत अलौकिक खाद को ये सपोर्ट करेगा और भी उत्पादन बढ़ाने में, उपज बढ़ाने में। हाँ हाँ, स्प्रे वैसे नहीं, स्प्रे का हाँ ये इम्पोर्टेंट है। 15 लीटर का या 5 लीटर 4 लीटर पानी में 1 लीटर ये डालना है आपको गोकृपा। 4 लीटर पानी में 1 लीटर डाल के स्प्रे करना। नंबर 3, गो संजीवक खाद। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके भी, गो संजीवक खाद के भी। नंबर 3, गो संजीवक खाद। गो संजीवक खाद ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको हम देखें, ये घन जीवामृत के रूप में है, यानी पाउडर फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, दोनों भी। ये इंस्टेंट 7 दिन में तैयार हो जाता है, 7 दिन में ये तैयार हो जाता है, ये 10 दिन में हो जाता है, ये 50 दिन में होता है। इनका ड्यूरेशन तैयार होने का 50 दिन, इसका 7 दिन। 7 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको 10 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोकृपा अमृत जिन्होंने बनाया मेरे बहुत क्लोज मित्र है, गोपाल भाई सुतारिया, मैं उनके फार्म पर भी जाके आया हूँ। गो संजीवक खाद, इसका साहित्य नंबर 1, 100 लीटर पानी, 100 लीटर पानी, 30 किलो देसी गाय का ताजा गोबर, देसी पशु का लिखता हूं मैं, देसी पशु का ताजा गोबर। देखिए गाय का कुछ मिश्रित होना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ भैंसे हैं, आपके यहाँ बकरियां हैं, तो उनका भी गोबर आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके यहाँ ऊँट है, ऊँट का भी गोबर इस्तेमाल कर सकते हो उसमें। 30 किलो आपको 100 लीटर पानी में डालना है। तो पहले कैसे बनाना इसका मैं बताता हूँ। 3 लीटर गौमूत्र, आपके पास गौमूत्र है, आपके पास भैंसों का मूत्र है, तो दोनों मूत्र को भी डाल दीजिए आप उसमें। भैंसों का भी मूत्र चलेगा, गाय का भी, लेकिन कम से कम 3 लीटर गाय का गौमूत्र होना चाहिए। तो 3 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़। अब इसको बनाना कैसे है, ये पानी का टैंक है, पानी के टैंक में पहले पानी नहीं भरना है, पहले आपको गोबर डालना है 30 किलो, फिर 3 लीटर गोमूत्र डालना है, 1 किलो गुड़ का पानी करके गुड़ का पानी डालना है। अब बाद में इसको पानी से भर देना है। तो पानी से कितना भरना है, 4 इंच खाली रखना है इसको, नहीं तो गुड़ से वो फर्मेंट होके ऊपर से नीचे आता है। इस तरह इसका आप ये लिक्विड के रूप में करते हैं। ये काफी प्रयासों के बाद इसके सब मानक तैयार किए हमने। पहले मैं आज के मुझे लगता है कब आया था मैं इसके पहले 2009 में, नहीं
15 मिनट, तब हम उसमें खली का इस्तेमाल, वो बहुत हिट करती थी, तब उसको निकाल के धीरे के नहीं, हमको ईश्वर निर्मित चाहिए सारी व्यवस्था, जिससे कोई भी हमारा अत्यधिक वो हो जाए तो धीरे 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 ये अलौकिक खाद को भी सुधार दिया, इसको भी सुधार दिया और इसको भी सुधार दिया। इसमें बराबरी में गौमूत्र का इस्तेमाल किया, उससे ज्यादा इस्तेमाल किया तो हमारे फसलों के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव गिरा। तो हर प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के इसको साइंटिफिक तरीके से उसका कितना चाहिए मेजरमेंट वो तैयार किया। अभी देखिए, ये हमारी गाय, हमने गौमूत्र का इस्तेमाल इसमें भी किया है तो हमारी जमीन में तो ऑलरेडी गिर चुका है, तो हम उसको बराबरी में नहीं देंगे, उसको यहाँ पे कम करेंगे। इसको आप गो संजीवक ध्यान दे रहे थे तो जीवामृत समझिए इसको, कि इसको जीवामृत बोलते हैं, जीवामृत का नया समीकरण, यानी ये इस टाइप का। अभी ये डाल दिया, 10 दिन में ये फर्टिलाइजर आपका तैयार हो जाता है, सिर्फ 10 डेज में। वही बात मैंने जो गो कृपा अमृत की धान की खेती में कैसा देना है, वैसे ही धान की खेती में इसको छोड़ दो,